सो अ वेरी गुड मॉर्निंग। वक्त हो रहा 5:44। बहुत जल्दी मेरी आँख खुल गई है और बाहर का व्यू आपने देखा। लास्ट व्लॉग में उतना सही से नहीं दिखा पाते क्योंकि लाइट बहुत कम हो गई थी, बट भाई साहब क्या व्यू है। बस इस व्यू की वजह से मैंने यहाँ पे ले लिया। मैंने सोचा कि ये जो बालकनी है ये पीछे वैली में खुल रही है ना, तो इस वजह से मैंने कहा रूम यही वाला चाहिए, ले लो। और अगर लास्ट व्लॉग आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आई कार्ड पे आ रहा होगा, आप जाके लास्ट व्लॉग देख सकते हो। कल मैं शिमला शाम में 6 साढ़े 6 पे पहुंच गया था और आज मैं स्पीति के लिए निकल रहा हूँ और आगे आगे बताता हूँ। अभी कई सारे प्लान हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे, ड्रोन में देखता हूँ कैसे शॉट आएंगे, उसके बाद आज का दिन स्टार्ट करेंगे। सो हाय दिस इज कैफ एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोरिंग इंडिया विद के। हा हा हा। तो फाइनली आज हम टच करेंगे लाहौल स्पीति को। फाइनली आज एक और माइलस्टोन मैं टच कर लूँगा। लद्दाख करने के बाद, मस्टैंग करने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद आज जो है स्पीति भी टच हो जाएगा। और इंशाल्लाह अगर सब कुछ सही रहा तो पूरा स्पीति सर्किट करके मनाली से कानपुर जाऊंगा इंशाल्लाह। ड्रोन उड़ाते हैं, उसके बाद रेडी होकर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि प्लान मेरे कुछ और हैं, थोड़े अलग हैं, इसलिए जल्दी आज उठना पड़ रहा है, वरना मैं 9 से पहले नहीं उठता हूँ। ठीक है, ड्रोन उड़ाते हैं, निकलते हैं। ओके, तो आप सोच रहे हो आपको ड्रोन शॉट देखने को नहीं मिले। ड्रोन शॉट की वजह ये थी यार, देख लो रूम में कुछ रह तो नहीं गया है। बाथरूम ऐसा है, अगर मैंने नहीं दिखाया तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। चलते हैं। ओके, तो 7:24 इन द मॉर्निंग और यहाँ से अब निकलने का वक्त होता है। मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि मुझे 1-1.5 घंटा हो गया था उठे, मगर उसके बाद ये सब तैयारी और ऊपर बैग ला के माउंट करने में ये सारा टाइम पूरा निकल गया। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आगे कहीं ब्रेकफास्ट करूँगा। और यहाँ से कल्पा जो है वो 190 किलोमीटर है, नाको जो है 325 किलोमीटर है। तो ये दो जो है हिल स्टेशन है, ये मेरे लिस्ट में। या तो मैं कल्पा रुकूँगा या फिर मैं नाको रुकूँगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं नाको करने की कोशिश करूँगा। 325 है, 9 आवर 30 मिनट शो कर रहा है गूगल। तो 7, साढ़े 7, 8 पकड़ लो अगर, तो 9 यानी 5 बजे तक मैं नाको में हूँगा। फ़ोटोग्राफी ये सारी चीज़ें मिला लो तो 6-7 बजे तक मैं नाको में हूँगा। तो बस निकलते हैं यहाँ से और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो 7:35 इन द मॉर्निंग, होटल माइल्स फूड, नहीं वैली व्यू लॉजिंग, माइल्स फूड और वैली व्यू लॉजिंग। आप आओगे ना शिमला से 10 किलोमीटर पहले, आपको ईज़िली मिल जाएगा। बाइक मेरी यहाँ पे पार्क थी, इनकी खुद की पार्किंग है और खाना भी इनका बहुत अच्छा था। बगल में व्यू देख रहे हो भाई साहब, क्या व्यू है यार। हाँ 9 किलोमीटर कंटिन्यू चलना ही है, मुझे मालूम है। बताने के लिए शुक्रिया गूगल। मुबारक है आपके पेशा खिदमत है शिमला। शायद लाइट की वजह से उतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, बट मेरे राइट में पूरा शिमला है। ये पूरा माल रोड है, ऊपर रिज है, लिफ्ट है। लिफ्ट का 10 रुपये रेंट लगता है, आपको रिज तक लेके जाएंगे। आप चाहो तो स्टेयर भी यूज़ कर सकते हो। रॉयल और बड़ा कहते नहीं है, आप कह सकते हो गॉर्जियस, उस टाइप का हिल स्टेशन है। मतलब एक अलग ही लेवल है शिमला का। इतना साफ़ सफाई, इतना ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा। रोड इतने साफ़ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है। और कैपिटल भी है, जाहिर सी बात है, हिमाचल का कैपिटल है तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा। अब यहाँ ऊपर जाना है कि नीचे जाना है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्यों नारकंडा। ओके, थैंक यू भैया। अब ये 2 टर्न थे। गूगल ने मुझे बोला
पर उसके बाद रिकन्फर्म करना अपना काम है, रिकन्फर्म कर लो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं क्या दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं, सामने का एरिया पूरा देख रहे हो। यार तुम्हारी आंखें बनी है ये सब देखने के लिए यार, सही बता रहा हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी ये पूरे देवदार के पेड़ है, वो बीच से रोड जा रही है और मुझे घूम के उसी रोड से वो सामने जाना है। यार क्या रोड है, क्या रोड है साहब। और आगे इससे एक से बढ़कर एक नज़ारे मिलने वाले हैं। ये तो बस शुरुआत है, आप ये समझ लो। क्या गोप्रो हैंग कर जाता बार बार, यहाँ पे हैंग कर गया था। नारकंडा में हूँ मैं और ये देख रहे हो आप लोग, ये जो बस स्टैंड है ना, ये इस टाइप का लग रहा है जैसे मूवीज़ में मैं देखता था ना, पुरानी मूवीज़ में। मतलब जैसे नहीं दिखाते हैं कि 1980, 1999, 1990 इस टाइप का अगर मूवी में दिखाते हैं तो वैसा ही बस स्टॉप होता है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा बस स्टॉप। क्या बात है, क्या बात है। हाँ फुल करिए, कार्ड हो जाएगा, कर दीजिए। आगे कहाँ तक पेट्रोल पंप मिलेगा? बहुत मिलेंगे सर। कहाँ जा रहे हैं आप? रेकोंग पियो तक मिलेंगे। जैसे लियोनेल मेसी को सब लियो बोलते हैं, ऐसे रेकोंग पियो को ये रियो बोलते हैं। ये मेरे ऊपर ना आ जाना बस। हाँ एक ब्रेड ऑमलेट कर दीजिए, एक पनीर पराठा कर दीजिए। पनीर पराठा हाईवे ग्रिल फूड कॉर्नर। जैसा आपने सुना, एक ब्रेड ऑमलेट, एक पनीर पराठा, 2-3 चाय पीऊँगा, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। कॉर्नर वाली टेबल है, वहाँ पे शीशा एक जगह से टूटा हुआ, तो बिल्कुल वैली बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। एक बार दिखाता हूँ चल के ना आपको। अब ग्लव्स बहुत आसानी से गायब हो जाते हैं, मैंने लोगों के गायब होते देखे हैं। कहीं कहीं पे होगा। नाको आप जानते हो नहीं जानते हो? ये रेकोंग पियो के आगे। हाँ बीच में हाँ अगर पेट्रोल पंप है, रोड सही है। रेकोंग पियो के आगे रोड कैसी है ये कंफर्म नहीं हो रहा, तो यहाँ पे खाते हैं। देखता हूँ अगर टाइम लैप्स रहते तो पूरी तरह से रुके हुए हैं सारे क्लाउड्स। देखता हूँ अगर टाइम लैप्स कुछ निकलता है तो आप इंजॉय करो, मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करता हूँ। बट ओवरऑल अभी तक की जो जर्नी है ना, मस्त जा रही है। और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके बगल में बेल आइकन को ऑल कर देंगे, तो आगे की कोई भी वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचती जाएगी। इंस्टाग्राम पे लाइव अपडेट चालू है, जो भी रीसेंट अपडेट होते हैं वीडियो बाद में आती है। इंस्टाग्राम की स्टोरी और पोस्ट पहले आ जाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे अगर आप और बियॉन्ड जाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। नाश्ता आने वाला है, एंजॉय करता हूँ, निकलता हूँ। खा लिया यहाँ पे, और ब्रेक पता नहीं कितनी देर का हुआ, ये नहीं पता मुझे। टाइम 11:17 में भी आधा घंटा हुआ है मुझे यहाँ पे रुके हुए। और ड्रोन की ऐप का देख रहा हूँ मैं, अभी बैठ के वही देख रहा था कि अगर मुझे कोई जुगाड़ मिलता है, क्योंकि एक तो वो शेक ना करे और दूसरी चीज़ शेक करने के साथ साथ 15 मीटर से ऊपर जाए, और डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर है, वो भी और ज़्यादा हो। 241 किलोमीटर 6 आवर 40 मिनट्स शो कर रहा है यहाँ से। बहुत सड़ा हुआ पराठा था भाई, कहीं पनीर पराठा खाना देख के खाना। ये मेरे साथ है, आपके साथ भी है। अगर आपके साथ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ग्लव्स पहनने का तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब पता नहीं ये मेरे साथ ही हो रहा है या हम सभी के साथ है। रामपुर कुछ रह गया है यहाँ से 20
किलोमीटर। लैंडस्लाइड है क्या? और ये जो रिवर है ना, ये सतलुज रिवर है। ये शायद मनाली वाला रास्ता, अगर मैं इधर से मनाली मंडी जाऊंगा तो मुझे ये रिवर के साथ साथ जाना होगा। ये जब रामपुर 30 किलोमीटर रह जाता, अभी तो 20 किलोमीटर रह गया, जब रामपुर 30 किलोमीटर रह जाता है तब से ये रिवर दिखना स्टार्ट हो गई थी। ये 10 मिनट शायद लगे हैं, 10 या 15 मिनट ऐसे ही लगे हैं। हाँ। आपका इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी तो यार चंडीगढ़ में नहीं हो रही थी जितनी गर्मी यहाँ पे हो रही है। इधर से भी आ रहे हैं, इधर ये लैंडस्लाइड है भाई, थोड़ा सा हट जाओ। पानी अगर इसका साफ़ होता तो देखने में और अच्छा लगता, अगर इतना गंदा है इसलिए देखने में इतनी अच्छी लग नहीं रही है। चलो, पेट्रोल पंप खूब भर भर के हैं, अभी रामपुर तक तो खूब भर भर के हैं। रामपुर के आगे का जैसा होगा फिर बताऊंगा। आई थिंक ये पूरा जो है ये पूरा रामपुर है, क्योंकि रामपुर पीछे दिखा भी रहा था 1 या 2 किलोमीटर। भाई साहब गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, बट ये नज़ारे जो है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे रिलैक्स कर रहे हैं। इसको देख के ऐसे सर भी घूम रहा है, क्योंकि एक जैसा है ना, पता नहीं क्यों ऐसा घूम रहा है, एक ही जैसा लग रहा सब कुछ, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। ओहो हो, यहाँ क्या आशिकी हुई है वो पत्थरों पे। नाको रह गया होगा यहाँ से 160 अप्रॉक्स बता रहा हूँ, अंदाज़ा। और टाइम हो रहा है 1:33। मैं एक नज़ारे का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो नज़ारा आएगा, पता नहीं आधे घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा, मुझे नहीं मालूम कब आएगा, बट जब भी आएगा वो नज़ारे का मैं वेट कर रहा हूँ। और मुझे मालूम है उस नज़ारे पे हवाएं भी ठंडी होंगी, मौसम भी शानदार होगा। क्या बात है, क्या बात है यार, लाइफ में और क्या चाहिए बॉस, लाइफ में और क्या चाहिए, क्या बात है यार। पू 127 पू वाले रास्ते पे ही अपने को जाना है। हाँ, हम लोग आए इस टाइम पे ज्योरी पे, आप और मैं। वो पहाड़ जो हैं वो गर्मी वाले हैं, ये पहाड़ जो हैं वो ठंड वाले हैं। भाई ऐसा समझ लो सीधा सीधा, मैं उस पहाड़ पे था, अब इस पहाड़ पे आ गया हूँ बस। एक पानी की बोतल दे देते हैं ठंडी। हाँ, यहाँ देखता हूँ यार, लिप बाम रखा हुआ था, शायद मेरे बैग में है और शायद मैं लाया नहीं दूँ। वैसलीन होगी आगे कल्पा तक रास्ता कैसा था, नाको गए ना फिर ऑन रह गया यार। ये तो हिमाचल का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश हो जाए कब क्या हो जाए। पानी की ज़रूरत मुझे थी और पूरा ये जो टाउन है उसको पानी मिल गया ऊपर वाले की तरफ से। हवा ठंडी हो गई है, ये अच्छी बात है। गर्मी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अभी भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बारिश हो रही है। ओके, ये देखो सतलुज का कहर देखिए आप बीच में। किन्नौर में आपका स्वागत है, वेलकम टू किन्नौर। व्यू का जिस मंजर का मैं वेट कर रहा हूँ वो अभी तक नहीं आया है। ये तो है खूबसूरत, मैं कोई शक वाली बात नहीं, और जिसका मैं वेट कर रहा हूँ वो नहीं आया यार। तो यहाँ पे एक नॉर्मल से एंट्री थी। नाको यहाँ से 174 है, बट गूगल मैप यहाँ से 151 किलोमीटर शो कर रहा है नाको। कोई नहीं, तो मैं आपसे बहुत देर से बोल रहा था कि मैं किस मंदिर का, किस खूबसूरती का वेट कर रहा हूँ। तो भाई साहब आपके सामने पेश खिदमत है ये व्यू, ये खूबसूरती। ओ तेरी पे पत्थर लटके हुए हैं भाई, कभी भी गिर सकते हैं, यहाँ पे रुकने वाला तो नहीं है। मगर यार क्या है, क्या लग रहा है यार। शॉट अगर आपने देखा, इस शॉट के लिए कैमरा मैंने यहाँ पे लगाया। मैं लौट के, ये बाइक खड़ी है, लौट के मैं उधर गया, उसके बाद फिर मैं आया। अब यहाँ पे खड़े होकर क्लिक करूँगा कुछ फ़ोटोज़, भाई हैं हमारे साथ, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। अब यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि ड्रोन फ्लाई किया जाए, बट मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। बैटरी फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगाया है, क्योंकि सामने का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे रुकते हैं, फ़ोन चार्ज हो जाए, ड्रोन शॉट लेते हैं। ये वाला पैच बहुत अच्छा है। तो भाई साहब व्यू देख लो कितना शानदार है। फ़ोन मेरा चार्ज हो रहा है। वहाँ पे मैं रुका हुआ था तो उन्होंने बोला यहाँ ना रुको, यहाँ पत्थर गिरते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा
यहाँ पे भी रुकूं कि ना रुकूं, कहाँ पे रुकना चाहिए यार। यार ये व्यू बहुत अच्छा है। Landing. Take off. एक बार ऊपर ले जाऊं। रिस्क नहीं लेने वाला यार। टाइम भी बर्बाद हुआ और काम भी नहीं हुआ। चलो ये लास्ट कोशिश थी, अब नहीं भाई, अब आगे कोशिश नहीं करूँगा। तो ये व्यू इतना प्यारा था, मुझे यहाँ पे यार ड्रोन शॉट लेना था यार। मैं यही सोच के आया था कि यहाँ पे ड्रोन शॉट लूँगा यार। वो देख रहे हो वो ट्रेल, ये देख रहे हो आप, क्या बात है, क्या बात है यार, दिल खुश हो गया। गिम्बल प्रॉब्लम कर रहा है या प्रोपेलर में कोई प्रॉब्लम है, कोई तो दिक्कत है जिससे वो बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है। और शेक हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ वैली में लेके जाऊँगा तो कहीं वहीं पे नीचे लैंड ना कर जाए वैली में, और सतलुज अपने साथ मनाली ना लेके चली जाए। इसलिए चुपचाप से रख लो बैग में, ड्रोन शॉट कभी और लिए जाएंगे। चलो भाई चलते हैं। 339 यार नज़ारा है यार। ये है पानी, बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल वाइट पानी है यार। ये कहाँ से आ रहा है यार, ये कोई अलग ही रिवर है सतलुज, तो वो जा रही है, ये बीच में लिंक कर रही है उसको। अब क्या दिखाऊँ मैं, क्या ना दिखाऊँ। देख रो चौड़ा सा पुल, सामने पहाड़ है, ऐसा लग रहा है सामने डेड एंड है। नीचे से बहुत तेज़ सतलुज बह रही है, बहुत तेज़। पुलिस थाना टापरी, अच्छा ये टापरी जगह है, बट रोड यार अच्छी मिली है, मतलब 90% रोड अच्छी है। ये पहला ब्रिज है इस टाइप का, आयरन ब्रिज मेरा पहला है इस ट्रिप का। आगे और बहुत से मिलेंगे मुझे मालूम है, बट ये पहला है। क्या बात है यार, क्या बात है। लो पहला बोला था मैंने, दूसरा आ गया। ये जो आयरन ब्रिज आपको दिख रहा है, यहाँ से चितकुल है 42 किलोमीटर, यानी सांगला और चितकुल के लिए आपको राइट लेना है, और बाकी पू रिकांगपिओ के लिए सीधा, कल्पा के लिए सीधा। चलो तो मुझे लगा बाइक की, मगर क्या व्यू है यार, माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। अब तो सतलुज भी अच्छी लग रही है इतना गंदा पानी होने के बावजूद। ये शोंगटोंग ब्रिज यार, शोंगटोंग नाम सुन के ही लग रहा है चाइना में आ गया है। कितने सारे हैं यार। पेट्रोल तो मेरा फुल ही है। हाँ अच्छा वहाँ पे है, हाँ वहाँ पे ऊपर जाके है, मतलब रोड पे नहीं, ऊपर जाके। गया नहीं, मैप पे दिखा रहा था। अच्छा ये पुआड़ी है और ये लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद हमें मिलेगा, मतलब लास्ट नहीं है, मतलब इसके बाद है बट काज़ा में है, और काज़ा यहाँ से काफ़ी दूर है। मतलब मैं नागपुर रुकूँगा आज, कल मैं शाम में काज़ा पहुँच पाऊँगा, तो कल दिन भर मेरी बाइक चलनी चाहिए। अगर नहीं चल पाएगी तो बाहर से कहीं से, और जैसे बंदा बता रहा है ऊपर जाके कहीं पे पेट्रोल पंप है, वो भी देखेंगे। तो नाको 86, पू 56, ताबो 156 और कल्पा ये 17 है। मैं यहीं पे पहले रुकने की सोच रहा था, कल्पा, पांगी, रिकांगपिओ, ये भी घूमने वाली जगह, अच्छी जगह, बट मुझे 86 करना है। शाम का 5-8 हो गया है, और काज़ा यहाँ से दिखा रहा है 170, यानी 89, 86 मैं आज कर लूँगा तो यार 84 ही बचेगा कल के लिए, सिर्फ 84। मगर यार नाको सही रहेगा यार, कल थोड़ा आराम से रेस्ट हो जाएगा मेरा। आराम से भी मैं जाऊंगा ना तो भी मुझे दिक्कत नहीं होगी, आराम से टहलते टहलते जाऊंगा 84 किलोमीटर। चलो बहुत सारे मेरे मुंह पे आ रही हैं। ओ हो अरे यार ये क्या है यार, टाइप का जो नहीं पहाड़ ऊपर आ जाते हैं, काट दिया गया है रोड की वजह से, ये बड़ा खूबसूरत लगता है यार, बहुत खूबसूरत लगता है। देख रहे हो आप, क्या बात है यार, क्या बात है। ओ हो चाय पीते हैं, गाड़ी यहाँ सेफ है, थोड़ा खुले में है,
मेरी चाय कहाँ है? हाँ, चाय तो सही दिख रही है। कुछ 12-13 किलोमीटर पहले हूँ मैं इस पिलो से। यहाँ पे भी कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे होम स्टे है कि आप यहाँ पे रुक जाओ, मगर मैंने कहा यहाँ पे अभी नहीं रुकना है मुझे। यहाँ से पू है कुछ 24-25 किलोमीटर। पू बता रहे हैं वहाँ पे रुकने की फैसिलिटी अच्छी है। और फिर मुझे कल अगर मैं नाको जाता हूँ तो नाको से मुझे 84 किलोमीटर करना पड़ेगा। और अगर मैं पू में स्टे करूँगा तो मुझे तकरीबन 110 किलोमीटर 110 और 115 किलोमीटर करना पड़ेगा काज़ा के लिए। बेसिकली मेरा मेन मकसद ये था कि मैं कल्पा और चितकुल क्रॉस करके आगे कहीं रुकूँ। तो मैंने नाको इसलिए चुना था क्योंकि नाको में एक तो नाको लेक है, ऊपर से उससे पहले एक खाप ब्रिज या ऐसे कोई ब्रिज करके है, मैंने जहाँ पढ़ा था। तो ऐसा कुछ है। मैं कहीं बैठ के बात करता हूँ, मैं बहुत थक गया। 5:44 और यहाँ पे तकरीबन मतलब मान के चलिए आपके 7-7:30 बजे तक डे लाइट रहती है। मतलब अभी 2 घंटा डे लाइट रहेगी, 7:45 8:45 मतलब 1.5 घंटा तकरीबन डे लाइट यहाँ पे रहेगी रोड साइड। मगर यार जिस हिसाब की छोटी सी टपरी है, नीचे इसका होम स्टे है इनका, उस हिसाब से चाय इतनी अच्छी बनाई है। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, जहाँ अच्छी होती है वहाँ भाई कहने में कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छी चाय बनी है। मैं तो 2 चाय पीऊँगा। डिपेंड करता है नाको रुकना है कि पू रुकना है, दोनों मेरे लिए सेम है। चाय फिनिश करता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। मैंने जैसा सोचा था कि सोलो राइड थोड़ी बोरिंग होगी, मगर सही में मैं रियल आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, सोलो राइड बिल्कुल भी मुझे बोरिंग नहीं लगी, ज़रा सी भी बोरिंग नहीं। मतलब टिल नाउ अभी तक मुझे बोरिंग नहीं लगी। बस अब चाय पीता हूँ और बैठ रहा हूँ ना, तो ये जो गार्ड है ना पैंट के, ये लग रहे हैं पैरों में। पता नहीं क्यों, पहले बैठता था तो अच्छा ऐसे करने में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर बैठने में दिक्कत हो रही है। चाय फिनिश करता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। ओके, तो 6:18 इन द इवनिंग। यहाँ से स्पिलो बता रहे हैं 13-14 किलोमीटर और सेम उतना ही वहाँ से पू है। और 79 किलोमीटर यहाँ से है नाको। अगर मैं वहाँ पे ड्रोन के लिए मेरा टाइम बर्बाद ना होता या वहाँ पे टाइम मेरा वेस्ट ना होता ड्रोन की वजह से, तो मैं इस टाइम पे आराम से मैं नाको पहुँचने वाला होता या नाको में होता। वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा है। स्पिलो 16 है यहाँ पे, मगर 16 किसी ने नहीं बताया, सब कह रहे हैं 12, 13, 14। क्या प्यारा व्यू है। फ़ोटोज़ मतलब नॉर्मली फ़ोटो ली जा रही है तो बहुत प्यारी फ़ोटो आनी लगी, बहुत अच्छी फ़ोटो आ रही है। ओके, तो मेन रोड से हमें लेफ़्ट पे यू टर्न लेके ऊपर जाना पू विलेज के लिए। ऊपर बता रहे होटल भी हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो ऊपर चलते हैं अब। अल्लाह जो करता है बेस्ट करता है, उससे अच्छा प्लानर कोई नहीं है। मैं नाको सोच रहा था, नाको में लोगों ने बताया कि होम स्टे भी मुश्किल है मिल जाए, और मैं जब पहुंचता तो यहाँ की 8 बजे की टाइमिंग थी, तो मे भी लॉकडाउन हो सकता था। मैं इस टाइम पे हूँ पू में, मेन जो रास्ता है स्पीति काजा वाला, वहाँ से ही यूं मतलब आप ये समझ लो इतनी जल्दी आप इतने हाई एल्टीट्यूड पे आ जाओ, वहाँ से ये सामने पू। और बाहर का जो बालकनी, आज भी मुझे बालकनी वाला रूम मिला है, बाहर का जो नज़ारा है ना भाई साहब, जब आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। मतलब जो ऊपर वाला करता है बेस्ट करता है। मुझे ऐसा व्यू मतलब हकीकत में बता रहा हूँ, आराम से सुकून से देखने का मौका मिल रहा है। मैं सुबह आराम से 1 घंटा बैठ के सिर्फ इस व्यू को देखूंगा और आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। और सही बताऊँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पू में मतलब इतनी ऊपर आके मुझे इस तरह का रूम, आप देखो ये रूम है। मैं तो होम स्टे की उम्मीद कर रहा था। सबसे अच्छी बात ये वो लालटेन है, पुराने ज़माने का है। मतलब जो स्पीति के बारे में जानता है या जो स्पीति आता है या स्पीति आ चुका है, उसको मालूम होगा कि यहाँ पे इस तरह का रूम इतनी हाई एल्टीट्यूड पे मिलना थोड़ा मुश्किल नहीं, काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। ऐसे करके इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इधर लाइट बहुत कम है, ऐसे भी लाइट बहुत कम है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो होगी, मगर भाई साहब शिमला से जो पू या नाको तक का जो रास्ता है ना, इस पे आपके साथ ड्रोन होना चाहिए, 3 बैटरी होनी चाहिए, कैमरे की 3-4 बैटरी होनी चाहिए, और चार्जिंग बराबर करते रहो, क्योंकि इतना कंटेंट है ना और इतनी खूबसूरती है कि आप कैमरा ऑफ करोगे 2 मिनट बाद फिर आप ऑन कर दोगे। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस इज कैफ इन पू, POOH ऐसे प्रोनाउंस करते पू। टुडे इज़ 8th of July, टाइम इज़ 7:30 इन द इवनिंग, इन द नाइट, जो आप कह सकते हो। साइनिंग ऑफ 9 बजे यहाँ का किचन बंद हो जाएगा। और रेस्टोरेंट भी आप ये समझो बहुत शानदार है, मैं कल सुबह आपको दिखाऊंगा। रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ का, मतलब इस होटल का, मतलब क्या बोलूँ, मतलब मैं बिल्कुल उम्मीद करके नहीं, मैं तो ये सोचा था कि होम स्टे होगा, वहाँ पे रुकना होगा, 4-5 बेड एक साथ पड़े होंगे, मैं इधर सो रहा हूँ, उधर कोई दूसरा बंदा सो रहा होगा, ऐसा मेरा दिमाग में ऐसे ही कुछ था, और घर का खाना मिलेगा, ऐसे कुछ था। मगर यहाँ पे तो ये सारी जो बैल्कनी कल सुबह जो है आपको देखने को मिलेगी। बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। कल 7 बजे फिर से निकलना है। सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का बटन होगा, बगल में बेल आइकन होगा आगे की वीडियो के लिए। अगर आप नए हैं चैनल पे, पुराने हैं तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट अपने थॉट्स बताने हैं, आपको वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। लंबी है मगर बहुत मज़ेदार है, और आप पूरी सीरीज़ अगर आप देख लोगे ना तो आपको स्पीति आना होगा, हिमाचल आना होगा, तो आपके लिए चुटकियों का खेल है, स्पीति और हिमाचल आना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी हिमाचल का शौकीन, पहाड़ों का शौकीन इंसान है, माउंटेन्स लवर है, उसके साथ शेयर ज़रूर करना। बाय।